हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ बलराम। आज हम बात करने वाले हैं सी सेट के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक टाइम एंड वर्क के बारे में। इससे लगभग एक दो क्वेश्चंस हर साल आते हैं, तो जिस तरह के क्वेश्चंस हैं उनको हम देखते हैं। तो ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है, बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये क्वेश्चन है। मतलब हमें दिया हुआ है कि ए जो है उस कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है, बी जो है उस कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। तो ए और बी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो अभी हम क्या करते हैं कि चूँकि हमें जो कार्य है वो दिया नहीं हुआ है, तो हम ऐसा करते हैं कि ये 6 दिन में करते हैं इसको, ये 12 दिन में। तो अभी हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, ये कितना है 3 × 2 है, ये 3 × 2 × 2 है। तो इसका एलसीएम 3 × 2 तो दोनों में कॉमन है, इसमें 2 एक्स्ट्रा है तो इसको भी रख देंगे। ये क्या हो रहा है 12 हो रहा है, तो इसको लिख देंगे हम लोग यहाँ पे 12। ओके, ठीक है। तो ये 6 दिन में, ये जो हम लोगों ने एलसीएम लिया है इसे हम, ये जो एलसीएम लिया है इसे हम टोटल वर्क कहते हैं कि इतना काम है जो इनको करना है। ओके, तो ये 6 दिन में कर रहा है इस 12 वर्क को, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 2 काम कर रहा होगा। ये 12 दिन में इस 12 वर्क को कर रहा होगा, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, एक काम कर रहा होगा। कैसे निकाला, 6 days 12/6 करके 2 आ गया। ओके, तो ये जो चीज़ है ये क्या है, इनका एक दिन का काम है, ये 1 day वर्क है इनका, जो इनकी कार्य क्षमता भी कहलाता है, या फिर वर्क एफिशिएंसी, जो कार्य क्षमता भी कहलाता है। इसी को हम एक दिन का कार्य कहते हैं। ओके, तो अभी हम देखते हैं। तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, 2 ये कर रहा है, 1 ये कर रहा है, तो दोनों मिलकर के ए और बी 3 काम कर रहे होंगे। ठीक है, 3 काम कर रहे होंगे एक दिन में। टोटल काम कितना है 12। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं वो लोग, 3 काम। तो कितने दिन में काम हो जाएगा, तो 12/3 कितना आ गया, 4 दिन में। मतलब ए और बी मिलकर के उस काम को कितने दिन में कर देंगे, 4 दिन में। यही आंसर है इसका। ओके, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, ए और बी मिलकर 8 दिन में समाप्त करते हैं, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, ए 12 दिन में कर रहा है, ए और बी जो है उस काम को 8 दिन में कर रहे हैं, तो इनका क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम कितना आ जाएगा 24। ओके, तो यहाँ आ गया 2, 1 day वर्क कितना आ गया, इसका 2 आ गया, इसका 3 आ गया। ओके, ए और बी का जो एक दिन का काम है वो कितना हो रहा है, 3। ए का अकेले का काम कितना हो रहा है, 2। तो इसका मतलब जो बी का जो 1 day वर्क होगा वो कितना हो जाएगा, 3 - 2 = 1। ठीक है, ये क्या आ गया, इसका एक दिन का काम। ठीक है, तो इसका एक दिन का काम आ गया। टोटल काम कितना है, जो टोटल काम है वो कितना है, 24। ये एक दिन में एक काम करता है, तो इसको कितने दिन लगेंगे बी को वो काम करने में, बी को 24 दिन लगेंगे। ठीक है, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में, बी और सी मिलकर 15 दिन में, सी और ए मिलकर 12 दिन में करते हैं। देखो
ए और बी मिलकर के उस काम को कर रहे हैं 20 दिन में, बी और सी उस काम को मिलकर के कर रहे हैं 15 दिन में, सी और ए उस काम को मिलकर के कर रहे हैं 12 दिन में। तो इनका टोटल कितना हो रहा है, इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम आ रहा है इसका 60। ठीक है, तो ये एक दिन में कितना काम कर रहा होगा 3, ये कितना कर रहा होगा 15, 60/15 4 आ गया, यहाँ 5 आ गया। अब ये पूछ रहा है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। अब देखते हैं। अब देखो ए, अगर इन तीनों को मैं टोटल कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का काम आ जाएगा। ये कितना आ रहा है, देखो 5 और 4 9 और 3 12। तो इसका मतलब ए और बी और सी मिलकर के एक दिन में 6 काम कर रहे होंगे। अगर ये 2 गुने जो हैं 12 काम कर रहे हैं एक दिन में, तो ये एक दिन में कितना काम कर रहा होगा 6 काम कर रहे होंगे। ठीक है, और सी और ए का जो एक दिन का काम है वो 5 है। ठीक है, और तो बी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, एक काम कर रहा होगा वो एक दिन में। ठीक है, एक काम एक दिन में कर रहा होगा बी, क्योंकि 6 - 5 जो हो रहा है। ठीक है, तो ये 60 काम है। टोटल काम कितना है आपके पास 60, ये टोटल काम है। तो 60 काम को एक दिन में कर रहा है, तो 60 काम को करने में उसको बी को कितना टाइम लग जाएगा 60 दिन का टाइम लग जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए की कार्य क्षमता, ए की जो कार्य क्षमता है वो क्या है, वो है दुगनी किससे, बी से। ठीक है, अभी हम मान लेते हैं कार्य क्षमता का मतलब क्या हो गया एक दिन का काम। ठीक है, कार्य क्षमता का मतलब हो गया एक दिन का काम। तो हम मान लेते हैं कि बी का जो एक दिन का काम है वो 1 है, तो ए की दुगनी है तो कितना हो जाएगा एक दिन का काम 2 हो जाएगा। तो ए और बी दोनों का काम कितना हो जाएगा एक दिन का, वो 3 हो जाएगा। एक दिन काम कर 3 काम कर रहे होंगे एक दिन में। ठीक है, एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे वो 3 काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो काम जो है 14 दिन में समाप्त हो रहा है, तो इसका मतलब जो टोटल काम होगा वो कितना होगा, टोटल जो काम होगा वो कितना होगा, एक दिन में ये 3 काम कर रहे हैं। ठीक है, ये एक दिन में कितने काम कर रहा है, ये 3 काम कर रहे हैं ए और बी मिल करके, और काम जो 14 दिन में ख़त्म हो रहा है। तो इसका मतलब काम कितना हुआ 14 × 3 42 काम हुआ। वो टोटल काम कितना हुआ 42। अब वो ये कह रहा है तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ए एक दिन में कितना काम करता है 2, 42 काम को करने में कितना टाइम लगाएगा वो 42/2 कितना हो गया 21 दिन। सिंपल क्वेश्चन है, यही आंसर है। अगला देखते हैं। ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम ए कितने दिन में करेगा। देखो ए कितने दिन में कर रहा है उसको 20 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है उसको 25 दिन में। तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 100 आ जाएगा। अभी एक दिन का काम कितना हो जाएगा इसका 100/25 आ जाएगा, 100/25 4 आ जाएगा। ये क्या है टोटल काम है। ठीक है, तो ए और बी का जो 1 डे वर्क है, जो एक दिन का काम है, वो कितना हो रहा है, वो हो रहा है 5 और 4 9। अब वो ये कह रहा है कि दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, तो 5 दिन में ये लोग कितना काम कर देंगे, एक दिन में 9 कर रहे हैं तो 5 दिन का ए और बी का जो काम है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 9 × 5
45 काम हो जाएगा। ठीक है, अब कितना काम बचा है हमारे पास, तो टोटल काम कितना है 100, तो 100 में से 45 तो 5 दिन में हो ही चुका है, तो अब कितना काम बचेगा, तो काम बचा है 100 माइनस 45, काम कितना बचा है 55 काम बचा है। अब इस काम को करना किसको है, ए को। ठीक है, वो पूछ रहे हैं कि जो कि बी तो काम छोड़ के चला चुका है, जा चुका है, तो ए का जो एक दिन का काम है वो कितना है 5, तो 55 काम को करने में वो कितना टाइम लेगा, वो लेगा 11 दिन का। कोई दिक्कत, सिंपल क्वेश्चन। अगला देखते हैं। 8 पुरुष जो हैं किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, 8 महिलाएं जो हैं उसी काम को 32 दिन में पूरा करती हैं। ठीक है, अभी देखते हैं। और इसी काम को 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने भी पूछ रखा है, तो इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। देखो, अब 8 पुरुष जो 8 महिलाएं यहाँ पे दी हुई हैं, तो यहाँ पे 8 महिलाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ 8 पुरुष हैं, यहाँ 5 पुरुष के बारे में पूछा है। तो हम देखते हैं कि 8 जो पुरुष हैं वो किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। ठीक है, तो एक पुरुष उस काम को कितने दिन में करेगा, एक पुरुष को ज़्यादा टाइम लगेगा कि 20 × 8 160 दिन में करेगा वो। ठीक है, तो 5 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे, 5 पुरुष उस काम को करेंगे कितने दिन में, 160/5, सिंपल 32 दिन में। कोई दिक्कत, ठीक है। तो और फिर ये कह रहा है कि 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो देखते हैं। तो 5 पुरुष उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 32 दिन में। 8 महिलाएं उस काम को कितने दिन में कर रही हैं, 32 दिन में। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 32, ये कितना आ जाएगा 1/1 और इसका भी 1/1, तो दोनों मिलके कितना हो रहा है 2 हो रहा है। इन दोनों का जो एक दिन का काम है वो 2 हो रहा है, वो काम कर रहे हैं एक दिन में। ओके, और 32 काम करना है इनको, तो ये कितने दिन में करेंगे, 5 पुरुष प्लस 8 महिलाएं जो है इस काम को कितने दिन में करेंगे, 32/2, सिंपल 16 डेज में। यही आंसर है, सिंपल क्वेश्चन। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।